वैशाली की नगर वधू ये विषय है इस पेंटिंग का। ये एक ऐतिहासिक कहानी के ऊपर आधारित है। मेरा नाम मधु गुप्ता है। बहुत छोटेपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया। मैंने बहुत पहले एक आचार्य चतुर्सेन की नॉवल पढ़ी थी, वैशाली की नगर वधू। उस कहानी ने मेरे ऊपर बहुत असर छोड़ा। मुझे वो कहानी इतनी अच्छी लगी कि बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि कैसे भी इस कहानी को चित्रित किया जाए। 6th सेंचुरी ईसा पूर्व इस कहानी के जो पात्र हैं वो बिंबिसार और आम्रपाली। ये बिंबिसार मगध प्रदेश का सम्राट था। आम्रपाली एक नगर वधू है। नगर वधू यानी कि आप मिस यूनिवर्स कह सकते हैं, मिस वर्ल्ड कह सकते हैं। उस समय की ये उपाधि थी। बिंबिसार को जब इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके नृत्य गायन, इसकी विद्याओं के बारे में पता चला तो वो भी बहुत लालायित हुआ कि मैं इससे किसी तरह से मिलूं, क्योंकि इनकी जो होशियारी होती थी वो राजाओं के लिए भी कई बार बहुत ही सलाहकार के रूप में मिला करती थी। वैशाली एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुंदर प्रदेश था और क्योंकि ये स्वतंत्र था, अपनी वीरों के लिए ये बहुत मशहूर था। बहुत देश प्रेमी होते थे इसके जो रहने वाले लोग हैं। तो इसको बिंबिसार जीत नहीं पाया था। बहुत कोशिशें की, इनके बीच में आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी, मगर वैशाली को कोई जीत नहीं सका था। बिंबिसार ने जब विचार किया तो उसे कोई साधारण रास्ता नजर नहीं आया। उसने वेश बदल करके और अपनी जुगत लगा करके आम्रपाली के साथ में अपनी मीटिंग फिक्स की और उसके बाद में अपना इम्प्रेशन इतना बढ़िया जमाया कि आम्रपाली भी उसके वश में हो गई। तो दोनों का प्रेम संबंध बहुत लंबे समय तक चला और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन क्योंकि ये दोनों राज्य, ये लोग तो छिप के मिल रहे थे और दोनों ही राज्य आपस में झगड़ते ही रहते थे, वो अपनी रक्षा के लिए और मगध उसको अपने में मिलाने के लिए। ऐसे में एक बार युद्ध हुआ और उन्हीं दिनों राजा, क्योंकि मिल नहीं पा रहा था युद्ध की वजह से, उसने अपना एक जुगत लगाई और वो किसी तरह उसके महल में पहुंचा मिलने के लिए। लेकिन वैशाली की नगर वधू को यानी आम्रपाली को पता चल गया कि ये राजा बिंबिसार है। बिंबिसार को पहचान करके वो बहुत दुखी हुई, बहुत आहत हुई। उसने बिंबिसार को तुरंत अपना महल छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन बिंबिसार बार बार उनसे प्रेमाग्रह करने लगे कि मैं तुमको अपने मगध ले जाऊंगा, मैं तुमको राजभवन में स्थान दूंगा। लेकिन आम्रपाली नहीं मानी। वो सच्ची देशभक्त थी। वो उसको मना कर देती है, इनकार कर देती है, उनका अपना हाथ छुड़ा कर जा रही है। ये सीन जो पेंटिंग में दिखाया जा रहा है ये वही वक्त है।